एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को बहुत प्रॉपरली? क्या मेरी आवाज सभी को बहुत प्रॉपरली आ रही है? जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरीवन? एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूं। बेटा आवाज आ रही है मेरी बहुत प्रॉपरली? मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक। हाँ चलो। मेरी आवाज मेरे को बहुत बेहतरीन आ रही है और आप लोग को भी बहुत ही बेहतरीन आनी चाहिए। लैग तो नहीं कर रहा है ना? चलो आ जाओ यार। अब बेटा जी सॉरी यार, सुबह एक्चुअली क्या था ना, हमारे जो वाईफाई में जो फाइबर केबल था दैट वो ब्रेक हो गया था, तो वो 12 बजे ही ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि 12 बजे के अलावा अपन सीधा क्या कहते हैं 2 बजे लेते हैं, फील दी नीट हो जाएगा, क्योंकि नीट का एग्जाम भी 2 से 5 होता है। विल मेक श्योर अभी अपन स्टार्ट टाइम को नोट करेंगे और स्टार्ट टाइम के ठीक 40 से 50 मिनट के अंदर अपने को पूरा 90 सवाल कर लेना है। ये अपने को हैबिट डेवलप करना है बेटा जी की 40 से 50 मिनट के अंदर ही हमारे पेपर सॉल्व होने चाहिए जी। ओके, डन है बेटा जी? डन है, डन है, डन है, डन है, डन डन। चलो आ जाओ जी। तो शुड बी स्टार्ट नाउ? ओके डन। आइए जी। और 4 AM वाली सीरीज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी बेटा जी, बहुत जल्दी मैं उसको शुरू कर रहा हूं, बहुत जल्दी। ओके, पूरा उसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, किस तरीके से वो क्लासेस चलने वाली पूरी स्केड्यूल बना के आपसे मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद अपन उसको शुरू कर देंगे। 1 या 2 दिनों का टाइम दे दो, बट अपन चैप्टर वाइज लेंगे, इतना कंफर्म हो गया। एंड आई मेड अ प्लान, सारे चैप्टर्स हमारे रिवाइज भी हो जाएंगे, सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके जी, चलो आ जाओ जी। तो शुड बी स्टार्ट। मैं हॉट सीट पर बैठ जाता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही प्रॉपर्ली दिखे। ओके चलो आ जाओ जी। ओके हाँ चलो आइए जी। तो शुड बी स्टार्ट नाउ? ओके आ जाओ। चलो डन 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 डन। आइए शुरू करते हैं जी। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, मैच द कॉलम है। पहला सवाल कह रहा है एस्परगिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूट्रिक एसिड और आपके पास सिट्रिक एसिड। मैं मेरे आपको छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा? चलो क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर विल बी अगर आप देखेंगे एस्परगिलस नाइगर तो सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिगम ब्यूट्रिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस इज योर लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द शुगर कैन क्रॉप, अगर शुगर कैन क्रॉप का अगर मुझे यील्ड अगर मैं बढ़ाता हूं, अगर मैं शुगर कैन क्रॉप का अगर यील्ड बढ़ाता हूं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रेगुलेटर वुड बी स्प्रेड? हमें कौन सा पीजीआर यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा गिबरेलिंस। गिबरेलिंस क्या करवाता है बेटा जी? क्या ये बॉल्टिंग करवाता है क्या? ओके, और ये बॉल्टिंग करवाता है जी। अच्छा, पर एकड़ कितना टन इंक्रीज होता है यील्ड? मुझे ये बताइए, पर एकड़ कितना टन इंक्रीज होता है? आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि पर एकड़ बेटा जी 25 टन आपके पास इंक्रीज हो जाता है जी, 20 से 25 टन। आइए, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, क्या कह रहा है? साइकस इज द 2 टाइप ऑफ रूट्स, अ टैप रूट सिस्टम एंड द कोरेलॉइड रूट। क्या ये बात सही है? कोरेलॉइड कंटेन करता है एनाबिना। क्या इसमें क्या कहना है आपका? तो साइकस के पास आपको टैप रूट भी देखने को मिलेगा बिकॉज ये जिम्नोस्पर्म है आपका, है क्या? बिकॉज प्राइमरी रूट इसमें क्या है जी? टैप रूट है। और आपको कोरेलॉइड रूट्स भी देखने को मिलता है जी, ठीक है ना? तो आपके पास असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन का कोई भी यहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। ये कोरेलॉइड रूट का मेन काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना, तो वो रीजन यहां पे नहीं समझाया बहुत प्रॉपर्ली। ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, सवाल देखो क्या कह रहा है। इन दी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो sac ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट गेट सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड thus ऑर्गेनाइज्ड इनटू हाउ मेनी सेल्स? बेटा सेल्स कितने होते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ये कंडीशन देखने को मिलता है क्या? 7 सेल्स होते हैं क्या? 7 सेल्स। वो 7 सेल कौन कौन से हैं? 3 हमारे एंटीपोडल्स होते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास 3 एंटीपोडल हो गया, 1 एग सेल हो गया, और हमें बताइए, और हमारे पास क्या होंगे जी? 2 सिनर्जिड्स हो जाएंगे और 1 पोलर न्यूक्लियाई। ओके, पोलर न्यूक्लियाई मत बोलो, सिर्फ सेंट्रल सेल कहते हैं अपन, सेंट्रल सेल। डन हो गया? ओके, तो ये कुल आपके पास 7 होते हैं और ये आपको नंबरिंग भी पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, which scientist gave the experiment evidence that the DNA is a genetic material?
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, बेटा जी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट द डीएनए इज ओनली द जेनेटिक मटेरियल, किस साइंटिस्ट ने दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? इसके बारे में किसने बात की थी? अगर आप इन सभी में अगर बात करोगे तो यहां पे कौन से साइंटिस्ट हो गए? एवरी मैक्लियोड मैकार्टी वुड रिपीटेड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रिफिथ एंड केमिकली कैरेक्टराइज दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कौन है? डीएनए ही द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था? अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, तो आप क्या बोलेंगे उस समय हर्सी एंड चेस का नाम लेंगे आप। चलो अब यहां पे द फॉलोइंग सेल इज अंडरगोइंग द माइटोसिस इज एट, अब ये कौन सा फेज है बेटा जी? ये कौन सा फेज है? अगर आप बड़े गौर से देखोगे अपनी एनसीईआरटी में तो ये आपका लेट प्रोफेज है, ये है लेट प्रोफेज, ठीक है। माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांटेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माइकोराइजा किस में हेल्प नहीं करता? माइकोराइजा किस में हेल्प नहीं करता? देखो एनहांस करेगा फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी, एनहांस करेगा टॉलरेंस टू द ड्रॉट, एनहांस इट रेजिस्टेंट टू द रूट पैथोजन, बट ये इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। Which one of the following trait is only expressed in the presence of the identical allele? बेटा आइडेंटिकल अलील में सिर्फ और सिर्फ ट्रेट्स आपका एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब कौन? मतलब सिर्फ आपका रेसेसिव अलील में ही ट्रेट, रेसेसिव कंडीशन में ही आपका एक्सप्रेस हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा कौन है वो? वो है आपका ग्रीन सीड, ग्रीन सीड, ग्रीन सीड, ओके। और ये तभी एक्सप्रेस होगा जब तुम्हारे पास बोथ दी पेरेंट्स क्या रहेंगे? व्हेन बोथ आर रेसेसिव। डन है? ओके चलो जी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके लिए रिसाइज हो जाऊं क्या? मेरे आपको बार बार रिसाइज करना पड़ेगा, अरे ज्यादा ही रिसाइज हो गया। चलो मैं दिख रहा है क्या आपको? तो भी फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन मतलब कौन सा यहां पे रॉन्ग है? नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये करेक्ट है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द 5OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू अ फॉस्फोईस्टर लिंकेज। 2 न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू द 3,5 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नहीं सर, वे 2 न्यूक्लियोटाइड तुम्हारे लिंक होंगे ना, 2 न्यूक्लियोटाइड तुम्हारे लिंक होंगे ना, यस ठीक है। अगर लिंक भी करवाना होगा तो कैसे होंगे जी वो तुम्हारे पास? वो कैसे होंगे लिंक? वो कैसे होंगे जी? 3,5 फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज आपको लगेगा, ये गलत है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, ये करेक्ट है। क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क इज कॉल्ड यूक्रोमैटिन। सर उसे अपन हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, यूक्रोमैटिन नहीं कहते हैं जी, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। क्लियर है? सो 3 और 5 जो है ना वो तुम्हारा रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। चलो स्ट्रोमा लेमिले इन अ प्लास्टिड लैक्स। निकिता अगर तुम अभी अगला मैसेज अगर आएगा ना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा बेटा, प्लीज थोड़ा सा मेंटेन करो डेकोरम। क्या होगा? स्ट्रोमा लेमिले इन अ प्लास्टिड विल लैक, क्या लैक करेंगे? वो लैक करेंगे PS2 और NADP रिडक्टेज। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग ये लैक करते हैं। Which of the following is incorrect about the protista? प्रोटिस्टा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। देखो ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोट, ये करेक्ट है। सम ऑफ द फ्लैजिला और सीलिया, ये भी करेक्ट है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे सेल फ्यूजन से एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये प्राइमरली तुम्हारे पास क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं ना, ये प्राइमरली आपके एक्वाटिक होते हैं। ओके अगला, Which of the following is a disease caused by the prions? बेटा प्रियॉन्स से कौन सा डिजीज कॉज हो रही है? प्रियॉन्स, क्या वो सियर जेकॉब डिजीज है क्या? वो होमोलोगस होता है, BSc इससे होमोलोगस होता है या एनालोगस होता है? आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़नी है, ध्यान देना। क्या वो होमोलोगस होता है या वो आपका एनालोगस होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लिए जो क्वेश्चन बनाया हुआ है इसके ऊपर, ये आपका एनालोगस होता है, एनालोगस। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को,
आ जाओ जी, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग द एटीपी सिंथेसिस इज अ ट्रू। एटीपी बनाने के लिए सर कौन सा यहां पे ट्रू स्टेटमेंट है फॉर एटीपी? एटीपी कैन बी सिंथेसाइज्ड थ्रू दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या ये करेक्ट है? द प्रोटॉन मोटिव फोर्स is the establishment of the proton gradient and electrochemical potential across the inner membrane of mitochondria. Proton motive force is essential to the backflow of hydrogen from the outer chamber to the matrix of the mitochondria through a proton channel F0 F1 particle to produce the ATP. ये पूरा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और ETS को समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ बेटा, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसन एरिया? वेलिसन एरिया में कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलता है? वेलिसन एरिया में क्या होगा? वेलिसन एरिया में जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय द वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है क्या ये? मेल फ्लावर्स आर कैरिड टू द फीमेल फ्लावर बाय एट द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, पानी के सरफेस पर लेकर आया जाता है। ओके, वाटर के सरफेस पर लेकर आया जाता है। ओके, कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है फॉर द क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल के लिए सर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है फॉर अ क्रेब साइकिल? दिमाग लगाओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देख लो, मुझे उठना ही पड़ेगा। इसका आंसर कीजिएगा। क्या लग रहा है आपको? साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्सैलो एसिटिक, पायरुविक एसिड नहीं, आपका यहां पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लगेगा। यहां पे क्या लगेगा बेटा जी? आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लगेगा, तब जाके आपका सिट्रिक एसिड आपका यहां पे फॉर्म होगा जी। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपका लगेगा। अच्छा, which of the following organism is correctly matched with its three characteristics? Correctly matched with its three characteristics. Very, very, very important. Correctly matched with its three characteristics. देखो आप लोग जानते हो मेज जो होता है बेटा जी, मेज जो होता है वो C4 पाथवे शो कर रहा है क्या? इनमें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होगा, क्योंकि ये क्यों? क्योंकि ये मोनोकॉट्स हैं, और आपको स्कूट लंप देखने को मिलेगा जी। ठीक है, अच्छा जी। विच सेल ऑर्गेनेलीज प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल्स? ओके, वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है? ये काम क्या गोल्गी अपैरेटस कर रहा है? क्या ये काम गोल्गी अपैरेटस कर रहा है? क्या गोल्गी अपैरेटस कर रहा है? चलो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जनरेटेड द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ब्लॉट ट्रांसफर्ड ऑनटू द मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर प्रोब विद द रेडियोएक्टिव डीएनए फ्रेगमेंट। इस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं? अभी जो ट्रांसफर करे ना, ट्रांसफर, ये कौन सा मेथड है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो कौन सा मेथड है? ये आपका साउदर्न ब्लॉटिंग है, क्योंकि आप डीएनए का ट्रांसफर करवा रहे हो ना। ये आपका सदर्न ब्लॉटिंग है। ओके, साउदर्न ब्लॉटिंग है, ब्लॉटिंग है। ये एक इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और इसके ऊपर एक ऐसे सवाल घूमते हैं। अच्छा जी, which of the following taxonomic categories contains the organism least similar to one another? least similar, least similar, लगाओ दिमाग। least similar to one another कौन होगा? कौन होगा वो? क्या वो हमारे पास क्लास होंगे? क्या क्लास होंगे? क्या क्लास? क्लास, क्लास, बिकॉज सिमिलर फैमिली विल बिलोंग टू अ क्लास, है ना। देखो जो सिमिलर फैमिली होगी, जो सिमिलर फैमिली होगी, इट विल बिलोंग टू द सेम क्लास, इजंट इट? चलो, which of the following is a correct sequence of event of the interface? बेटा इंटरफेस का करेक्ट सीक्वेंस बताओ। इंटरफेस का करेक्ट सीक्वेंस फॉर इंटरफेस, पहले विल सेल विल परफॉर्म दी मेटाबॉलिज्म, ये G1 स्टेज में है। फिर डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, ये तुम्हारा S फेज में हो रहा है। फिर बाद में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन रहा है क्या? G2 फेज मान के चलो, और उसके बाद तुम्हारे पास M फेज शुरू हो जाएगा जी। मतलब
ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। क्या ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। चलो, क्रोमोसोम कंपोनेंट इन द पर्सन अफेक्टेड विद द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आपका एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, तो 44 प्लस XXY हो जाएगा। ये मेल में होगा या फीमेल में होगा बेटा जी, तो ये आपका मेल में होगा, और सिम्टम क्या होगा आपका, सिम्टम विल बी दी गायनेकोमास्टिया। अच्छा, मेन एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेन एंजाइम कौन है, क्या 1 होगा, 1 होगा, नहीं मालिक 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ये होगा तुम्हारे पास क्या, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, बिकॉज आप ट्रांसक्रिप्शन अपन करवा रहे हैं। अच्छा, स्पॉन्जी टिश्यू इज जनरली सिचुएटेड टुवर्ड्स विच साइड इन द डॉर्सीवेंट्रल लीफ। डाइकॉट लीफ में जो स्पॉन्जी टिश्यू है तुम्हारा एडैक्सियल साइड में मिलेगा या आपकी अबैक्सियल साइड में मिलेगा, बताना एक बार ध्यान से, ये कहां पर मिलेगा, ये आपको गलती नहीं अबैक्सियल साइड पे मिलेगा। एडैक्सियल साइड पे तुम्हारा पैलिसेड मिलता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। कौन मिलता है जी, पैलिसेड पैरेन्काइमा। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। पेपर थोड़ा सा सिंपल मैंने बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव वीड, ओके, इन्वेजिव वीड कौन नहीं है, देखो पार्थीनियम होता है, लेंटाना होता है, इकर्नी होता है, क्लैरियस नहीं होता है, ओके, क्लैरियस आपका नहीं होता है। ये तुम्हारे पास क्या है जी, ये इन्वेजिव फिश है क्या, ये आपका इन्वेजिव फिश है, ये वीड नहीं है, ये आपकी इन्वेजिव फिश है। इसका दूसरा नाम क्या है जी, अफ्रीकन, नहीं मांगुर नहीं, अरे अलग है ये अफ्रीकन कैटफिश है, क्लैरियस गैरीपाइनस। मांगुर कर रहे हो, ठीक है। डाइकैरियन अपीयर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ, डाइकैरियन स्टेज देखो किस में देखने को मिलता है, डाइकैरियन स्टेज यार यूसिलागो में देखने को मिलेगा, बिकॉज यूसिलागो बिलोंग कर रहा है बेसिडियोमाइसाइटिस से। ये किन से बिलोंग कर रहा है, बेसिडियोमाइसाइटिस से बिलोंग कर रहा है जी। प्लांट इन विच द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग ऑफ द एम्ब्रियो बिफोर अ सीड मैच्योरेशन, ये डाइकॉट्स में होता है, ये डाइकॉट में देखने को मिलता है। डाइकॉट में क्या होता है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जा रहा है। बेस्ट एग्जांपल पी हो गया, ओके, पी हो गया, बीन हो गया, ग्राम हो गया। तो ये एल्बुमिनस हो गए कि एक्स एल्बुमिनस हो गए बेटा जी, एल्बुमिनस हो गए या एक्स एल्बुमिनस हो गए, तो ऑल दिस आर एक्स एल्बुमिनस। अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस unequivocally proved that DNA is genetic material using, अब देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बी नहीं होगा बेटा जी। बैक्टीरियोफाज का यूज किया था लेकिन 1952 में हुआ था बेटा। मैं बताऊं 1953 में भी एक इवेंट हुआ था हर्शी चेस का, पता है तुमको, सॉरी हर्शी चेस का नहीं हुआ था, हर्शी चेस का नहीं हुआ था, लेकिन 1953 में एक इवेंट हुआ था, किसी को पता है, नहीं, गैस करो, तुमको दिखा दो, एनसीईआरटी की एक लाइन है बहुत, वॉटसन क्रिक ने डीएनए सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, उसके बारे में उन्होंने बोला था, है ना, वॉटसन क्रिक ने, वीसेफ हवाला नहीं, तो बात ध्यान रखना। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू द माइटोसिस असर्शन, क्योंकि मियोसिस 1 कैन नॉट अकर इन द हैप्लॉइड, ये बात तुम वैलिड मानोगे इसको, हाँ यार वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बताइएगा। आपका असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन आपका प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बी विल बी दी करेक्ट, नहीं रीजन प्रॉपर्ली, अरे कॉमन सी बात है ना, मियोसिस 2 तुम्हारा सिमिलर था माइटोसिस है, और मियोसिस 1 कभी हैप्लॉइड में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 में जो प्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा। अच्छा, इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सीकल सेल अनीमिया, द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द सीकल सेल जीन हैज अ स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस दैट कोड फॉर अ वेलिन।
अब बताओ वो सीक्वेंस का नाम, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर उस सीक्वेंस का नाम बताइए, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर उस सीक्वेंस का नाम बताइए। अभी ये सवाल हमने पहले भी बताया था आपको, नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये सीक्वेंस होगा ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे CAC होगा, जिसके लिए mRNA क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, GUG बनेगा, ये बनेगा क्या, GUG। और ये जो GUG है वो तुम्हारा वेलिन के लिए कोड करेगा। देखो ये वाला डायग्राम, ओके, ये वाला डायग्राम देखिए आप लोग, ये देखिए CAC रहेगा टेम्पलेट पर, तब जाके तुम्हारा GUG बनेगा, तब जाके वो वेलिन के लिए कोड करेगा। समझे आप लोग? आपको यहां पे एग्जामिनर ने क्या पूछा कि टेम्पलेट स्टैंड, तो टेम्पलेट स्टैंड RNA का थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस पॉइंट पर ध्यान में रखिएगा पॉइंट। अच्छा, हिस्टोन के बारे में बताइएगा, हिस्टोन के बारे में, हिस्टोन के बारे में, हिस्टोन तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज एंड कंटेन द बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, और रिच होता है लाइसिन और अर्जिनिन में। तो 1 और 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट दी इनकरेक्टली मैच द पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिड। कौन इनकरेक्टली मैच्ड है, कौन बेटा जी इनकरेक्टली मैच्ड है? देखो अब एक ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो मैच द कॉलम में आ जाएगा पूरा का पूरा। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर कर रहा है, एलुरोप्लास्ट प्रोटीन को, इलायोप्लास्ट ऑयल को, टोनोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, नहीं भाई नहीं, ठीक है। अगला, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हेल, a type of the population interaction, it is an example of। बार्निकल आपके पास वेल के बैक पे ग्रो रहा है, ये किसका एग्जांपल है? ये आपका कमेंसलिज्म का एग्जांपल है, कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। If the DNA content in the onion root tip cell is a 2C, at the end of the M phase, what will be the DNA content at the end of the S phase? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। डीएनए कंटेंट में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा कि घटौती होगा? डीएनए कंटेंट विल डबल, क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा वो सेम रहेगा, बट डीएनए कंटेंट तुम्हारा डबल हो जाएगा। Which of the following statement is a true about the साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ट्रू स्टेटमेंट फॉर साइनोबैक्टीरिया बेटा, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है, इट मे बी यूनिसेलुलर, colonial और filamentous, ये सही है। They often form the blooms in the polluted water bodies. Colonies are surrounded by the gelatinous sheath. अरे they forms a bloom in the polluted water bodies, ये लाइन है एनसीईआरटी की। Which of the following statement is a correct? कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखो, एनिमल शोज द माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। नहीं भाई, एनिमल सेल्स होता है वो आपका जनरली डिप्लॉइड सेल्स में ही शो करवाता है। आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम द डबल, नहीं सर। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, ये सही है। अच्छा, एस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। नहीं भाई, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है ना, कहां पे? वो भी डीएनए में हो रहा है, सॉरी डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है वो भी न्यूक्लियस में, लेकिन सेंट्रियोल्स कहां पर डुप्लीकेट कर रहा है बेटा जी? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू द जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है फॉर ग्रेजिंग फूड चेन? ये सवाल बच्चे आएगा पेपर में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीडिएटरी फूड चेन। हाँ सर, क्यों कहते हैं प्रीडिएटर, बताता हूं मैं। इट बिगिंस विद द डेट्राइटस, क्या? नहीं भाई, इट बिगिंस विद द प्रोड्यूसर। ग्रेजिंग फूड चेन है ना, डेट्राइटस फूड चेन तुम्हारा जो डीएफसी है वो डेट्राइटस से शुरू होगा, ठीक है। मेजर कॉन्ड्यूक्ट ऑफ द एनर्जी फ्लोज इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये बात ध्यान रखना, टेरेस्ट्रियल में नहीं होगा, टेरेस्ट्रियल के लिए तुम्हारा डीएफसी होगा, डीएफसी होगा। जीएफसी तुम्हारा एक्वाटिक इकोसिस्टम में काम कर रहा है, तो सी विल बी योर करेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रहेगा पॉइंट, याद रहेगा ये पॉइंट तो याद रखना तुम। जो जीएफसी है आपके पास वो मेजर प्राइमरी एनर्जी कॉन्ड्यूक्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए। चलो, which is not a true for the haplodiploid sex determination। haplodiploid के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? It is reported in the honeybee, ये करेक्ट है, नॉट ट्रू पूछा है।
इन दिस मेल प्रोड्यूसेस द स्पर्म बाय द माइटोसिस, क्योंकि वो आपका हैप्लॉइड होता है ना, उसके लिए। डन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़िएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। और कितने स्टेटमेंट तुम्हारे इनकरेक्ट है आपके यहां पे। अब बच्चे यहां पे गलती मत करना, यहां पे गलती नहीं करना। कितने आपके इनकरेक्ट है जी, सुनो जी। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये सही है। पोलर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द लिपिड bilayer of the plasma membrane, therefore they do not require a carrier protein to facilitate their transport. ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ओके, उनको रिक्वायरमेंट होगी। ओके, उनको कैरियर प्रोटीन तो लगेगा ना, भले एटीपी नहीं लगेगा, बट बिना कैरियर प्रोटीन के तुम्हारा ये हो ही नहीं सकता है जी। ये समझा? सेकेंडरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड, ये गलत है। ये वाला पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना, ये तुम्हारे पास कैपेबल नहीं है ग्रोथ के लिए, और वो भी तुम्हारा इनर साइड में बनता है। मिडिल लैमेला विल ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। मतलब दो ही स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट हैं जी, ओनली टू। कौन कौन से? ए और डी। स्टेटमेंट वन, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिक एसिड टू द फ्यूमेरिक एसिड इन द क्रेब साइकिल, वन मॉलिक्यूल ऑफ FAD is synthesized. There are 3 steps in the Krebs cycle where carbon dioxide is released. क्या Krebs cycle में 3 जगह पर निकल रहे हैं क्या? 40 का क्या होगा? ए होगा। ऐसा कान कहीं जाऊंगा ना मैं तुम्हारे। गलती कर रहे हो बेटा। आपका FADH2 बनता है ना, FADH2 बनता है आपका, और दो ही जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। दो ही जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। C4 and CAM plant, they have a many similarities like. बेटा किसमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है आपको? सिमिलैरिटी, हाँ इनकरेक्ट पूछा था ना। सिमिलैरिटीज किसमें देखने को मिलता है? सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो रुबिस्को करता है क्या? कौन से सेल में? कौन से सेल में? बंडल शीट सेल में चल रहा है ना सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ओके, यस। तो ये बात भी ध्यान में रखना है आपको, है ना। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप फॉर्मूला, ठीक है, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहां पे z का मतलब क्या है? z इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। z इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट जी। चलो, जॉन इंजनहाउस डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द एक्वाटिक प्लांट and concluded that। बेटा कौन से ईयर में क्या था? तुमको ये याद नहीं होगा। टीचर्स लोग बोलेंगे पढ़ो मत, बट पढ़ के जाओ। जॉन इंजनहाउस ने 1730 से 1799 तक उन्होंने ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पर स्टडी किया था। हाइड्रिला वो प्लांट का नाम था क्या? हाइड्रिला। ओके, और उन्होंने क्या बताया कि जो ग्रीन पार्ट्स है और सनलाइट के प्रेजेंस में आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बबल्स के फॉर्म में। अच्छा बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, ये दो ऐसा टॉपिक है ना जैसे नीट में सवाल आता है जी। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ डेट्राइटस नहीं होगा, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और कैल्शियम नहीं होगा, बायोमास इन द यूनिट पर एरिया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? स्टैंडिंग क्रॉप, which is also a biomass in the unit area. Clear है? डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड, ये नीट में एज इट इज आता है, उसके थोड़ा नीट वाला पैटर्न रख दिया भैया। सिनगैमी होगा और उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन होता है। चलो, विच ह्यूमन मेल एसिड रिप्रोडक्टिव डक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स एंड द वास्ट डिफरेंस। वो डक्ट कौन सा बनता है? इन दोनों से मिलने के बाद कौन सा डक्ट बन रहा है? उस डक्ट का नाम क्या है? बताइएगा ध्यान से बेटा। इस डक्ट का नाम क्या होगा? एक मिनट रुको यार, ये लैग कर रहा है क्या मेरा स्क्रीन? इसका नाम क्या होगा बेटा जी? इसका नाम होगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसका नाम क्या होगा जी? इजैक्यूलेटरी डक्ट। दिस विल बी योर इजैक्यूलेटरी डक्ट। द DNA damage will leading to the neoplastic transformation
can be brought about by the non-ionizing radiation like कौन? यूवी रेस, यूवी रेस, isn't it? यूवी रेस होगा वो, ओके, यूवी रेस है ना, यूवी रेस। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा और कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू? लगाओ दिमाग, देखो, मोटर इंपल्स इज जनरेटेड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द acetylcholine, myosin head has a ATPase activity। 1, 2 and 3 is your correct। चलो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आप लोग ओएमआर लेकर बैठे हो ना भैया, कौन सा करेक्ट है? कौन सा यहां पे करेक्ट है? देखो, द न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मे बी इधर एक्साइटरी और इनिबिटरी। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर मोर कॉमन इन आवर न्यूरल सिस्टम। नहीं सर, केमिकल साइनेप्स हमारी बॉडी में बहुत ही कॉमन होते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो भी तुम्हारा इंपल्स बनता है या तो एक्साइटरी होगा या तो आपका इनिबिटरी होगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, जीन थेरेपी इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक which is used to treat the disease at the molecular level by replacing a defective gene with a normal gene। ये करेक्ट है। कैल्सिटोनिन इज अ मेडिकली यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। बिल्कुल भी नहीं यार, कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा, उसका इनफर्टिलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। चलो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हिपैटिक पोर्टल वेन, पल्मोनरी ट्रंक, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड इंफीरियर वेना कावा। बताओ ध्यान से, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है, इट विल कैरी द ब्लड टू द लीवर, पल्मोनरी ट्रंक इट विल लीड टू द लंग्स, कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट का ब्लड सिस्टम होता है, और इंफीरियर वेना कावा इट रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लोअर लिम्स। ठीक है, आ जाओ जी। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ द सेक्शन वी ऑफ द एल्वियोलस विद द पल्मोनरी कैपिलरी। Which of the following is formed of the connective tissue? अच्छा, यहां पे कौन से कनेक्टिव टिश्यूज होंगे? ये A को और B को कौन जोड़ के रखा है बीच में? बीच में आपका यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन ने पकड़ के रखा है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा जो दोनों मेम्ब्रेन को जोड़ के रखेगा? दैट इज योर बेसमेंट टिश्यू, जो किसके बीच में है जी? ये तुम्हारा स्क्वाइमस एपिथेलियम है एल्वियोलाई का, है क्या? है क्या? और ये तुम्हारे पास कैपिलरी का स्क्वाइमस एपिथेलियम है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। अच्छा, which of the following belong to the same group? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेम ग्रुप। ये ऐसे सवाल का प्रैक्टिस करके जाना है बेटा। मैक्रोपस जो है उनमें ईयर, पीना, बॉडी विल हैविंग द हेयर्स एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है क्या इसके अंदर? यस सर, है ना? ओके, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तुम्हारे पास किन से बिलोंग कर रहा है? क्लास मैमल्स, क्लास मैमल से बिलोंग कर रहा है। चलो, हाउ मेनी हार्मोन द गिवन लिस्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी? कितने हार्मोन्स तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी यहां पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? चलो, एक है तुम्हारे पास ऑक्सीटोसिन हो गया पहला, दूसरा हो गया वासोप्रेसिन हो गया, बच्चा जोश में आ गया, एकदम खुश हो गया। सिर्फ यही हार्मोन्स हैं क्या? यही हार्मोन्स हैं? फिर तुम्हारा सोमैटोस्टेटिन भी नहीं है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी। ये 4 हार्मोन जो है ना, ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाता। ये तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो गए, और जो फर्स्ट और सेकंड है वो तुम्हारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट कौन मिल रहा है भैया? मोस्ट अबंडेंट, ये भी तो केमिकल ही हुआ ना एक प्रकार का। इसमें भी हाइड्रोजन और वाटर आ रहा है, और मतलब ऑक्सीजन आ रहा है। वाटर 90 से 92%, सॉरी 90 से 95% है कि नहीं?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? ह्यूमन ब्रेन तो बैलेंस ऑफ द बॉडी, सर्काडियम रिदम ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बिहेवियर एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट्स एंड किडनी। चार चीज। A peptide hormone which causes the dilation of the blood vessels and decreases the blood pressure. बीपी कम करने के लिए कौन है भाई? बीपी कम करने के लिए वो है आपका ANF, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर्स। चलो, which of the following organic compound is the main constituent of the lecithin? लेसिथिन का मेन कंपोनेंट है बेटा लेसिथिन। कौन है वो? फॉस्फोलिपिड है ना। चलो, अब given below are the four statements pertaining to the separation of DNA fragments using the gel electrophoresis. Identify the incorrect statement. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इनकरेक्ट कौन कौन सा होगा? DNA is a negatively charged molecule, so it is located on the gel towards the एनोड टर्मिनल की कैथोड टर्मिनल। वो तो एनोड की ओर भागेगा ना, वो तो आपका एनोड की ओर भागेगा ना, ठीक है, रखेंगे कैथोड के पास, ठीक है। DNA fragment travels along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA. सर अफेक्ट करेगा। Smaller the size of DNA fragment, larger is the distance it travel through it. करेक्ट है। Pure DNA can be visualized directly by exposure. डायरेक्टली नहीं, स्टेन करना पड़ेगा ना इथिडियम ब्रोमाइड से। We need to do the staining बेटा जी, हमें स्टेनिंग करना ही पड़ेगा, बिना स्टेनिंग के नहीं काम चल सकता। बेटा कौन सा मैच आपका यहां पे करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज द करेक्ट? नीट भी ऐसे ही पेपर आजकल बना रहा है, बहुत 4 सवाल ऐसा इजी रहेगा, एक ही सवाल बॉम्ब फोड़ेगा। इम्फेंसिमा में रिडक्शन होता है क्या सरफेस एरिया ऑफ द एल्वेलाई एंड ब्रोंकाई? ठीक है। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लासेंटा। ये प्लासेंटा से तुम्हारे प्रोड्यूस होते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर डायरेक्टेड देयर आफ्टर। कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? सुनो जी। एमटीपी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। क्या ये बात सही है? क्या ये बात एकदम सही है क्या? ओके, करेक्ट स्टेटमेंट, ये एकदम सही है। जनरल चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल द मदर फीड्स अप टू द 2 years, अप टू द 6 months. Interactive device like copper T are effective contraceptives. Contraceptive pills may be taken up to the 1 week after the coitus to prevent the conception. नहीं सर, 72 hours में लेना होता है ना आपको, 72 घंटे। तो ए और सी तुम्हारा करेक्ट है। अच्छा, निरीज, स्कॉर्पियन और कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, इन चारों के लिए सर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऐसे सवाल नीट में बहुत आ रहे हैं आजकल। इन चारों के लिए सर कौन सा एकदम करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा जी? ये इनवर्टिब्रेट्स है, पहली बात तो सारे के सारे जॉइंट अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोड्स नहीं है क्योंकि ये नीरीज नहीं होता है। एक्वाटिक सारे के सारे नहीं होंगे, कॉकरोच एक्वाटिक नहीं होता है, सेम फाइलम से बिलोंग नहीं कर रहे। बट ये तुम्हारे इन सभी के बाद डॉर्सल हार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके इनवर्टिब्रेट्स है। वेंट्रल हार्ट आपको कोडेट्स में देखने को मिलता है, नॉन कोडेट्स में डॉर्सल हार्ट होता है जी, नॉन कोडेट्स में। वो डिफरेंस बिटवीन वाला जो पैराग्राफ है ना, वो पढ़ लेना एक बार बेटा। यहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होगा इन द डीएनए फॉर इको R1? इको R1 के लिए 5' to 3' GATTC और उसे करस्पॉन्डिंग में CTTAG बनेगा। Read the following 4 statement and identify the incorrect statement. कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? किस स्टेटमेंट में मिस्टेक है? First transgenic cow, Rosie produced the milk which was a cow alpha lactalbumin enriched. ये गलत है ना? It was a human alpha lactalbumin enriched था वो। फिर resistance enzyme can digest the DNA at any location. बेटा क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पर भी काट सकता है क्या? क्या कहीं पर भी काट सकता है क्या जी? इट कैन डाइजेस्ट की कट? ये डाइजेस्ट नहीं करेगा, इट कैन कट ना, वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखना।
डाइजेस्टिंग वो कट करेगा ना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ द आरडीएन टेक्नोलॉजी, ये करेक्ट है। एग्रोबैक्टीरियम को अपन जेनेटिक इंजीनियर की तरीके से यूज करते हैं जी। ओके ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा रहा है ना, ठीक है। तो ये ए और डी फर्स्ट और सेकंड जो है ना वो तुम्हारे पास क्या है जी, इनकरेक्ट है। स्पेसिफिक पोजीशन पे काटेगा पहली बात तो। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर काटना है तो ये किसी भी लोकेशन पे नहीं काटेगा, ये तुम्हारा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही काटता है, कहीं पर भी नहीं काटेगा आंख बंद करके। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन इवन आफ्टर द 2 years ऑफ द unprotected sexual cohabitation is infertility. In vitro fertilization followed by the transfer of the embryo into the female genital tract is a test tube baby program. क्या ये बात सही है क्या? असर्शन और रीजन तुम्हारा दोनों करेक्ट है, बट रीजन का कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। Which of the following statement is not a true regarding the active acquired immunity? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए सर कौन सा करेक्ट नहीं है? फॉर एक्टिव एक्वायर्ड इट इज अ स्पीशीज नॉन स्पेसिफिक। बेटा अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिव एक्वायर्ड, एक्वायर्ड तो ये आपका स्पीशीज स्पेसिफिक होगा ना। ये क्या होगा? ये आपके पास स्पेसिफिक होगा ना, इट विल बी स्पेसिफिक फॉर द पैथोजन, ठीक है। एंटीजन स्पेसिफिक होगा, इसी अपन वैक्सीनेशन में यूज करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिच्योरेशन, ये अपन ने कल सवाल किया था। मिच्योरेशन, मिच्योरेशन में क्या हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरेथ्रल स्फंक्टर विल रिलैक्स, ठीक है। ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर जो है ना वो रिलैक्स करेगा। क्लियर है? वेयर इज द स्कैपुला इज सिचुएटेड? स्कैपुला कहां पे सिचुएटेड है? स्कैपुला, स्कैपुला कहां पे सिचुएटेड है बेटा? स्कैपुला ये डॉर्सली मिलेगा क्या? ओके, सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, सेकेंड एंड सेवेंथ रिब। ACTH will stimulate the synthesis and secretion of dash hormone. ये कौन से हार्मोन को स्टिमुलेट कराएगा जी? एक स्टेरॉइड हार्मोन जिसका नाम क्या है जी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लेकिन कहां से निकलेगा? फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अच्छा, सिलेक्ट द ऑप्शंस विथ incorrect combination. Okay, select the option with incorrect combination of the structure with its location. Incorrect combination. देखो ना, कॉर्पस कैलोसम तुम्हारा मेड्यूला ऑब्लुंगेटा में नहीं मिलता है। ओके, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ेगा, isn't it? जो फोर्थ है ना वो तुम्हारे पास इनकरेक्ट है, फोर्थ वाला तुम्हारा इनकरेक्ट है। बाकी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया मिड ब्रेन में मिलेगा, थैलेमस रैप बाय द सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम ये इनर पार्ट होगा जी सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। अच्छा, करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग। बेटा मेल फ्रॉग में करेक्ट पैसेज क्या होगा? मेल फ्रॉग में करेक्ट पैसेज, मेल फ्रॉग में टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, किडनी, बीडर्स कैनाल और यूरिनरी डक्ट और क्लोएका। वेरी 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 इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द मेम्ब्रेन मेंबर्स लिस्टेड करस्पॉन्डिंग टू द टेक्सॉन? करेक्ट मैच देख लो एक बार ध्यान से। हुकवॉर्म तुम्हारा आर्थ्रोपोड से बिलोंग नहीं करता है। सीपिया, डेविलफिश और पिला जो है, क्या वो आपका मॉल्युस्का से बिलोंग कर रहा है क्या? यस, ये आपके मॉल्युस्का से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपके मॉल्युस्का से बिलोंग कर रहे हैं। कौन सा करेक्ट मैच है यहां पे? कौन सा करेक्ट मैच है बेटा जी? करेक्ट मैच बताओ। लूपोफेनली कंसेंट्रेशन में हेल्प करता है यूरिन के, और साथ में वासा रेक्टा भी। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन जो है सोडियम का, ये कलेक्टिंग डक्ट कर रहा है कि डीसीटी कर रहा है? डिस्टल पार्ट कर रहा है ना, डीसीटी कर रहा है। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट।
करेक्ट 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 स्टेटमेंट बताना है। देखो एएनएफ अगर डिफिशियंसी होगी तो डायबिटीज मेलाइटिस होगा? नहीं यार, ये तो इंसुलिन की डिफिशियंसी से हो जाएगा। किडनी आपका इन्वॉल्व होता है ऑस्मो रेगुलेशन में। हम लोग 180 लीटर ऑफ यूरिन पर डे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, 1.5 ही प्रोड्यूस करते हैं, और ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। कौन? असेंडिंग लिम्ब। परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इफ n इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, देन t+1 पे क्या होगा? बेटा t+1 पे क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, गलती मत करना, बताओ। देखो nt+1, nt यहां पे प्लस आएगा, b+i माइनस d+e। पॉपुलेशन ग्रोथ का आपका फॉर्मूला है। द सिमिलरिटी बिटवीन द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ द मैमल्स, दे आर द रिजल्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसका रिजल्ट है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब एनालोगस ऑर्गन। Isn't it? ठीक है। The process by which organism with a different evolutionary history evolve a similar phenotypic adaptation in response to the common environmental challenges, इसे क्या कहते हैं अपन? ये किसका डेफिनेशन है? ऑर्गेनिज्म विद अ डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखो यहां पे ना बहुत क्लियरली इसने समझाया है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ ना, कन्वर्ज कर गया। देखो द प्रोसेस विद अ डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू द कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस। है अलग अलग, बट एनवायरमेंट क्या चाह रहा है कि एक ही तरीके से सभी के सभी डेवलप करें। तो ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अच्छा बेटा सीक्वेंस बताओ, बेस्ट रिप्रेजेंट द पाथवे ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट कंडक्शन सिस्टम। हार्ट कंडक्शन सिस्टम, तुम्हारे तो तोते उड़ गया भैया। हार्ट कंडक्शन सिस्टम में पहले होगा एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और तुम्हारे पास परकुंजी फाइबर। डी विल बी दी करेक्ट। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्विलाई ऑफ द लंग्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्विलाई, एल्विलाई में क्या रहेगा जी? लेस देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनसे तो कम ही रहेगा ना पार्शियल प्रेशर एल्विलाई में। ओके, एल्विलाई में आपके पास कम ही रहता है पार्शियल प्रेशर। अच्छा, a list of the different metabolites is given below in the list. Find out the number of primary and the secondary metabolite respectively and choose the correct combination. अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से? हम ना प्राइमरी ढूंढेंगे, सेकेंडरी हम लोग को मिल जाएगा जी। बेटा अमीनो एसिड, ये मेरा प्राइमरी है अमीनो एसिड। ग्लूकोज प्राइमरी है, फ्रुक्टोज प्राइमरी है, फैटी एसिड्स प्राइमरी है, थाइमीन क्या है जी? प्राइमरी है। यूरासिल भी तुम्हारे पास क्या है जी? प्राइमरी है। ये सब तुम्हारे प्राइमरी है क्या? 6 तुम्हारे प्राइमरी है। और फिर बचे हुए कितने हो गए तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 and 6, isn't it? 6 and 6, तो 6 तुम्हारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट और 6 तुम्हारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्टोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स? न्यूरोहाइपोफाइसिस कौन सा हार्मोन से स्टोर कर रहा है? ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब है पोस्चर पिटरी, स्टोर करेगा और रिलीज करेगा, सिंथेसाइज नहीं करेगा, स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, जल्दी बताओ कौन है वो? कौन है? कौन है एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन? कौन सा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन? क्या वो कोलेजन है? क्या वो तुम्हारे पास कोलेजन है? लेकिन आंसर गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। ये गलत होगा, क्यों गलत होगा? सवाल क्या पूछा है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज फाउंड इन, ये मिलता कहां पर है? ये मिलता कहां पर? तो ये मिलता है कनेक्टिव टिश्यू में। इट इज फाउंड इन, भैया कोलेजन जो है वो तो कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है ना। वो डायग्राम देखना एक बारी, वो आपको कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेगा।
अबंडेंट तो कोलेजन ही है, बट मिलता वो है आपका कनेक्टिव टिश्यूज में। ठीक है, समझे? लिम्फेटिक, पल्मोनरी, थ्रोम्बोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। चलो बताओ एक बारी ध्यान से यात्रीगण। लिम्फेटिक सिस्टम, it will drain back the tissue fluid to the circulatory system. Pulmonary vein क्या होगा जी? It will carry the oxygenated blood. Thrombocyte, coagulation of blood. Lymphocyte, immune response. Okay. अच्छा, in the actin कितने strands होते हैं? Actins में कितने strand है बेटा जी? 2 strands of filamentous actin। और ट्रोपोमायोसिन के कितने स्ट्रैंड होंगे जी? 2 होंगे। और ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, तो 2 ठीक है। अच्छा, कौन आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है? थैलेमस कंट्रोल द सिग्नलिंग ऑफ द सेंसरी एंड मोटर इंपल्स। हाइपोथैलेमस विल रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। pineal gland is associated with the secretion of parathyroid। नहीं सर, pineal gland melatonin ना, melatonin। which of the following is incorrect with respect to the different hominins, their cranial capacity? hominid और उनकी, अच्छा कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है? इनकरेक्ट मैच है। एक ये सवाल है, थोड़ा सा ड्रॉपी सा हो गया। ऑस्ट्रोपैथिकस के पास 1400 सीसी थोड़ी ना होता है, हाँ 1400 सीसी तुम्हारे पास नियांडरथल्स के पास होता है। ओके, नियांडरथल्स के पास होता है ना 1400 सीसी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Which type of natural selection is said to have the occurred when more individual acquires the peripheral characters at both the end? मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। हाँ चलेगा ना यार, ये मोटा मोटी है यार। ये होमो इरेक्टस का ना मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां पे ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा गलती हो गया, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यार होमो एबिलिस इतना है, होमो इरेक्टस जो है वो 900 सीसी है। इनकरेक्ट आपका बी भी हो जाएगा, बी भी आपका इनकरेक्ट ही हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? होमो इरेक्टस जो है अपने पास वो 900 सीसी है, तो यहां पे, और ये 650 से 900 है, मतलब ये चल जाएगा। ठीक है चलो, तो 87th क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा अपना डाउटफुल है, ये बोनस हो गया। चलो, नीट में एक सवाल जो है ना वो बोनस होता है, उसी प्रकार आज वाला एक सवाल बोनस चला गया। चलो ठीक है, कोई नहीं। यहां पे आपको बोला गया ऐसे कुछ, ठीक है, 2 आपको पिक मिल रहा है। ये कौन सा सिलेक्शन है? ये कौन सा सिलेक्शन है? ये आपका डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन है, डिस्ट्रप्टिव। इसका मार्क्स सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें प्लस सभी लोग का राइट मानना है इसमें, ठीक है ना? ये बोनस नंबर हो गया। Which of the following is not associated with the secretion of the milk in the mammary gland? कौन एसोसिएटेड नहीं है? मेमोरी डक्ट, लोब और एल्वेलाई होगा, बट ये पल्मोनरी एल्वेलाई का क्या ही रोल है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस डीएनए मूव टुवर्ड, कहां से कहां भागता है डीएनए? तो डीएनए विल मूव टुवर्ड द एनोड, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो 90 में से कितना सवाल हुआ आपका? हम लोगों को कितना टाइम लगा बेटा जी सवाल करने में? अभी हो रहा है 54 मिनट्स से क्लास चल रही है, मैंने आके 4 मिनट बकैती किया है। हमने 50 मिनट में 90 सवाल किया। कितना? 50 मिनट्स एंड 90 क्वेश्चंस। 50 मिनट्स 90 क्वेश्चन। पेपर आज अपन ने कैसे बनाया था? आज पेपर बनाया था स्टेटमेंट, असर्शन और इजी लाइन के थोड़े से क्वेश्चंस को अपन ने पिक किया हुआ था जी। क्लियर है? डन। आज हम लोगों ने 50 मिनट में 90 सवाल किया है। दिस इज अ वेरी ग्रेट फॉर अस। ठीक है, कल तुम्हारी सुबह 10 बजे ही क्लास होगी, 10 बजे ही क्लास होगी कल सुबह। ओके, 10 बजे ही क्लास होगी। अच्छा, 2 मिनट आप लोग रुकेंगे क्या? विल यू गाइस वेट फॉर 2 मिनट? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है तुमसे। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, प्लीज एक अपना फीडबैक सुंदर सा डाल देना, अपना मार्क्स, आपका रैंक क्या है। रैंक तो आपको नहीं पता लगेगा, मार्क्स कितने गलत हुए और कौन से गलत हुए, कुछ भी डाउट रहेगा वो डाल देना।
और ब्रह्म मुहूर्त सीरीज के बारे में भी थोड़ा सा मुझे बता देना, क्या लेना चाहिए मुझे, चैप्टर वाइज लेना चाहिए, फुल सिलेबस? बच्चे चैप्टर वाइज कह रहे हैं, तो वो कब से शुरू करें हम लोग? 4am वाली सीरीज बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं यार, ठीक है, बहुत जल्दी अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। और प्लीज यार थोड़ा सा क्लासेस को शेयर किया करो यार, पता है क्या होता है ना, फिर हम लोग का भी मोटिवेशन डाउन होता है यार। फिर फर्स्ट डे में इतना बच्चा आया, सेकंड डे में आज देख रहे हो 2 बजे क्या हालत हुआ, बच्चे ही नहीं आए। वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, मिले ओके, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं जी। अभी के लिए बस इतना है गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद। कल सुबह 10 बजे अपनी क्लास होगी जी, ठीक है। और जाते थे एक बात और मैं तुमको बताते चले जाऊं बेटा जी, अनअकैडमी में डेली तुम्हारा 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। अगर आपको एनरोल करना है एनरोल कर लीजिए। कल हमारी पहली पेपर हो चुकी है, जिसका भी मिस हो गया वो जाके दे सकता है जी, ओके, वो जाके दे सकता है, ठीक है। डन गाइस, चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।